नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म का अध्याय 9। सूत जी बोले, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का क्या अद्भुत वृतांत पूछा। हे मुने, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ के साथ उसका विवाह हुआ। अपने पिता को स्मरण करते करते और बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। सिंह से भागती हिरनी की तरह घबराई हुई, सूने घर में रहने वाली, दुख रूप अग्नि से उठी हुई, भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हृत कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना घिरी हुई सर्पणी की तरह अपने घर में संरुद्र, अपने दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने के उपाय को न देखती हुई उस कृशोदरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनको देखने से इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा ऋषि वही है जिनको आपकी माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था। तब उन सब पूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या माता कुंती को दी थी। और हे भूपाल, एक बार मैंने रुक्मणी के साथ जाते जाते उन्हें रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मणी ने अपने सूखे अधरों के तालु को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल के हेतु पदाघात करता हुआ चला और रुक्मणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगी। तदंतर उसी के जल से रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास का बुझना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर ऋषि दुर्वासा ने मुझे शाप दे दिया और बोले, बड़ा आश्चर्य है। हे कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए रुक्मणी को इस प्रकार पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने शाप दिया था। हे युधिष्ठिर, यह वही दुर्वासा मुनि हैं, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न, दूसरे काल रुद्र की तरह, महर्षि अत्रि के उग्र तप रूप, कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनुसूया भगवती के गर्भ से उत्पन्न, अत्यंत मेघायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा के विभूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देख उस ब्राह्मण कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही वो कन्या भी ऋषि दुर्वासा को अपने घर में ले आई। अर्धपाद्य और विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से आतिथ्य करके वो कन्या विनय करती हुई बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधु, मुझ अभाग्य के घर में आज आपका शुभागमन कैसे हुआ। हे मुने, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रभाव से प्रेरित आप मुझे सांत्वना देने के लिए ही मुनि सत्तम आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूल जो है वह तीर्थ रूप है। उस धूल को स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर चुकी हूँ। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए। आप जैसे पुण्यात्मा के जो भी दर्शन आज हुए हैं, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरे सभी पुण्य सफल हैं। ऐसा कहकर वो कन्या दुर्वासा ऋषि के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद आतिथ्य से संतुष्ट और प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्री, तू बड़ी अच्छी है। तूने अपने पिता के कुल को ताड़ दिया। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी जैसी कन्या उत्पन्न हुई। तेरी धर्म से तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया
और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ। हे वरारोहे, मैं शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। महर्षि दुर्वासा को संतुष्ट एवं प्रसन्न देखकर ब्राह्मण कन्या बोली, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी। हे मुने, मेरी बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कोई भी कारण मुझे दिखलाई नहीं देता। न मेरी माता है, न पिता, न ही भाई है जो मुझे धैर्य प्रदान करते। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा में मैं देखती हूँ, वह दिशा मुझे शून्य प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधे, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं शूद्रा हो जाऊंगी। इसी भय से न मुझे निद्रा आती है और न ही भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब तो मुझे मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग सूझता ही नहीं। ऐसा कहकर आंसू बहाती वो कन्या ऋषि दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब ऋषि दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण करके देखकर सारभूत उपाय बतलाया। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्ये दुर्वासा सत आगमन नाम 9वां अध्याय संपूर्णम। तो ये था 9वां अध्याय। आपको ये अध्याय कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।